पुरुष पृथक रूप से स्थित सब भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को जानता है। वो कहता है वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, वो सारे भूतों को पृथक पृथक जानता है कि ये अलग अलग हैं तो अलग अलग ही हैं। वो ये नहीं सोचता कि इनमें सब में आत्मा एक ही है। सात्विक सोचता है कि ये अलग अलग बैठे लेकिन हैं ये एक। और राजसिक क्या सोचेगा कि ये अलग अलग हैं तो निश्चित तौर से पूरी तरह से ही भिन्न भिन्न हैं। उनमें भाव भी अलग अलग करेगा, व्यवहार भी अलग अलग करेगा। उसकी वहां से भेद नीति यानी कि प्रपंचात्मक जगत शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि अगर ऐसा ना समझे तो व्यवहार जगत नहीं चलेगा। हम अगर सबको एक समझ लें, अगर कुत्ता हाथी गाय सब एक हैं तो हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? कुत्ते को तो अंदर नहीं ला सकते, गाय की तो हम पूजा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यवहार जगत में आप सम व्यवहार मत करिए। गीता जो है सम व्यवहार की बात नहीं कह रही, वो बात काय की कर रही, दृष्टि की। सम दृष्टि हो। आप गाय भैंस बैल या कुत्ता हाथी सुअर सब में एक आत्म तत्व को जानिए कि इनके अंदर 12 अवतार हुआ था कि नहीं हुआ था ना, 12 अवतार। तो कच्छप अवतार तो ये सारे उनमें एक ही तत्व को जानिए। लेकिन हम कहें आप वारा के संग में भी वही, क्योंकि अवतार हो चुका है, आप वही व्यवहार करिए। उन्होंने कहा व्यवहारिक सत्ता अलग है, व्यवहार नहीं किया जा सकता लेकिन हाँ समझा जा सकता है। कहते ना हमें भी अपना ही समझिए, अपने जैसे ही अब भी आपके ही हैं। तो समझना एक अलग है और होना एक अलग चीज है। तो हम व्यवहार जगत के लिए तो हमें अलग अलग समझना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान जगत के लिए पारमार्थिक सत्ता के लिए हमें आप सबको एक समझना पड़ेगा। तो पारमार्थिक सत्ता एक से बनी और व्यवहारिक सत्ता दो से बनी। 22 में है यतु कृतस्नुवादेकन् अस्मिन् कार्ये सशक्त हेतुकम् अतत्त्वार्थवदाल्पं च तत्तामसमुदाहतम्। जो ज्ञान एकमात्र कार्य में देह में परिपूर्णतम आसक्त, ये देह ही आत्मा है। वो कहते हैं कि और कहीं आत्मा दिखती तो है नहीं, जो दिख रहा है वही आत्मा है और देह ही आत्मा है और उसी के लिए सारे काम किए जाते हैं। ये देही प्रतिमा ही ईश्वर है, अलग कहाँ ईश्वर है। इस प्रकार अभिनिवेश से युक्त है। अभिनिवेश क्या होता है? मौत के भय से, मौत का भय भी लगा रहता है। तथा जो युक्तिहीन परमार्थ अवलंबन से रहित अल्प विषयक अल्पजनक होने के कारण अति तुच्छ ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। इनका अल्प क्यों कहा गया? क्योंकि यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत घृतम पीवित। इनका मानना अल्प कहने का मतलब है चतुर्भूत, हमारे यहाँ पंच महाभूत माने गए। इन्होंने आकाश को महाभूत नहीं माना है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, आकाश पकड़ में भी नहीं आता। पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु का तो स्पर्श होता है, हवा चल रही, कहते कैसी ठंडी हवा चल रही है। तो चार को माना। और आकाश, उन्होंने कहा आकाश ना दिखता है ना है ना पकड़ में आता है, तो आकाश तो है नहीं। तो चतुर्भूतों से मनुष्य की रचना हुई। तो वो चतुर्भूत कैसे रचना हो गई? चतुर्भूतों से लोगों ने तर्क किया कि जब चतुर्भूत ये तो जड़ है और जड़ से कैसे चैतन्य की उत्पत्ति हो जाएगी? तो उन्होंने कहा देखो, तुम लोग हरे रंग का पान होता है, सुपारी कैसे रंग की होती है? चूना सफेद होता है, कत्था कत्थई होता है। और जब हम वो पान लगा के खाते हैं तो हमारे होठ लाल हो जाते हैं। तो ये लाल रंग की उत्पत्ति कहां से हुई? इन चतुर्भूतों के सम्मिश्रण से पंचम भूत की उत्पत्ति यानी कि चैतन्य की उत्पत्ति हो गया। दूसरा देखो, बहुत सारे लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि पानी बरस रहा, उसमें पानी में मत भीगो नहीं जुएं पड़ जाएंगे। अब ये जमीन हो गई, पृथ्वी, जल मिल गया, पृथ्वी और जल। आकाश तो मिल ही रहा है, वो नहीं मान रहे हैं। तो अब जुएं कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? इनको तो हम लोग कोई उत्पन्न करता नहीं है, लेकिन उत्पन्न हो जाते हैं। गोबर पड़ा है, उसमें एकदम से भुनगे पैदा हो जाते हैं, कीचड़ में भुनगे बन जाते हैं। ये कहाँ से बन जाते हैं? तो चारवाकी कहते हैं कि ये आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु चार चीज मिलेंगी वहीं पे चेतना की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे कत्था पान सुपारी के मिलने से चतुर्भूत यानी कि लाल रंग की उत्पत्ति हो गई, गोबर में कीड़े की उत्पत्ति हो गई,
अनेक अनेक चीजों में कीड़े, पानी, चीजें सड़ जाती हैं, और नहीं दाल चावल रखे रहने नहीं घुन हो जाते हैं। घुन को कौन पैदा करता है? तो इस सुरहरी हो जाती हैं। तो ये सारी चीजों को बनाने वाला कौन है? तो कहेंगे ये सारी चीजें चतुर्भुतों से ही उत्पन्न होती हैं। जहां ये चार चीजें मिल जाएंगी वो अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प मत वाले हैं, वो इसी को, इस देह को ही, चतुर्भुतों से निर्मित इस देह को ही सर्वोपरि मानते हैं। 23वां है, नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत सात्विकमोचते। फलेच्छा शून्य पुरुष द्वारा जो नियत शास्त्रोक्त संग रहित, बिना राग द्वेष से रहित जो किया गया कर्म है, वो क्या है? अफल प्रेप सुना। यानी कि सात्विक कर्म क्या कहा जाएगा? जिसमें फल शून्य हो। अफल, अफल का मतलब फल की इच्छा, फल ही जिसमें ना इच्छा हो। प्रेप सुना कर्म यत उस सात्विक उच्चते, उसको यत यानी कि उसको सात्विक उच्चते कहा जाएगा। नियतम, नियत शब्द पहले भी आया है, संग रहितम राग द्वेषतम कृतम। नियत शब्द यहाँ दोबारा भगवान ने फिर दे दिया है। तो यहाँ पर नियत शब्द दोबारा देने का तात्पर्य है कि कहीं जनता, कहीं लोग प्रमादी ना हो जाएं कि हमें फल की इच्छा नहीं तो हमें कुछ करो ही मत। जब हमें कोई फल नहीं चाहिए, फल पे ही तो जोर दे रहे हैं। संग और फल, संग होगा तो फल मिलेगा, फल की जरूरत होगी तो संग करना पड़ेगा। तो संग और फल को हम बिना उसके ही त्यागे दे रहे हैं। तो इससे उन्होंने कहा कि वो तो आदमी ऐसे कहीं प्रमादी ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा नियत कर्म पर जोड़ दिया कि नियत कर्मों को करना, वो भी शास्त्र विधि से करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हम सो के कभी 12-1 बजे उठे तभी नहा लिए, कहोगे हम नहाए तो हैं। उन्होंने कहा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्नान करिए। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें स्नान करोगे, ध्यान साधना करोगे, गोपाल का विग्रह का पूजन करोगे, 8 पैर की सेवा करोगे, ये सारा जब करोगे तो आपका जीवन संयमित, नियमित और आपका चरित्र उज्जवल बनेगा, और चेहरे पे एक प्रकाश आएगा कि हाँ आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सात्विक विचारधारा के हैं। उन्होंने कहा अगर मैं खाली फल और संग पे जोर दूंगा तो जनता प्रमादी ज्यादा हो जाएगी और इसका अर्थ का अनर्थ करने लगेगी। तो लोग सचेत होकर के कि अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो आप संग भी नहीं छोड़ पाएंगे और फल भी नहीं त्याग पाओगे। फल और संग को मत पकड़ो, पहले अपने कर्मों को नियत करो। कहते हैं ना आचरण सही करो पहले, तो तुम्हें ज्ञान तो दे देंगे, पहले अपने आचरण। पहले गुरुजन क्या करते थे, 12 वर्ष तपोवन में रखा, लकड़ी बीन के ला रहे हैं, गाय दूह रहे हैं, बना के खिला रहे हैं गुरु को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि तू शरीर नहीं है। फिर 12 वर्ष लग गए, उन्होंने कहा तू इंद्रिय नहीं है। फिर 12 वर्ष लग गए, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है। अब जब 10-10 12-12 साल बाद इतना छोटा सा ज्ञान मिल पा रहा है, इस ज्ञान को देने का मतलब क्या है? ये मतलब उतार जाना, हम लोग शब्दों में कहते रहते हैं। ये उसने 12 वर्ष में जब इतना सा ज्ञान पाया तो उसको जीवन में उतार लिया, एहसास कर लिया कि नहीं मैं मन नहीं हूं। अब मन में क्या रहता है? वो सारा कबाड़ खाना निकल गया। मन की जो पोटली है उसी में तो सारी वांछाएं, पाप पुण्य, गंदे विचार, अच्छे विचार, सारा प्रपंच मन में ही तो है। और गुरु ने कह दिया तू मन नहीं है 12 वर्ष बाद तपस्या करने पे। तो उसने उस बात को पकड़ लिया कस के कि इतने बाद वर्षों बाद ये तो एक ज्ञान मिला है, तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण चीज होगी। तो मैं मन नहीं, तो उसने विचार करना, मनोकामना पूर्ण करना, पाप करना, पूर्ण करना, वो इन सबसे अलग हो गया। तो यहाँ पर भगवान का कहना कि अगर मैंने ये ढील दे दी कि तुम केवल संग छोड़ दो, फल छोड़ दो, तो आदमी प्रमादी हो जाएगा कि ना मुझे फल की जरूरत है और ना इसके लिए संग की जरूरत है। अगर हम कोई काम करते हैं तभी तो संग की जरूरत पड़ती है, और हमें फल की तभी हम अपेक्षा करने लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा नियत कर्म अपना करो, जिससे आपका समय पे उठने से, समय पे जगने से घर में भी सुख शांति होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी, आपके बाल बच्चे अच्छे होंगे, घर में सुख शांति होगी, और आपको उसका फल प्रत्यक्ष दिखेगा। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपके मन में मुदिता का भाव आएगा, प्रसन्नता का भाव आएगा।
हम पूछते हैं कभी कभी, आज बड़े खुश हो, क्यों खुश हो? पता नहीं क्यों, आज ईश्वर की कृपा ही है, कुछ आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमने अपनी इतनी शुद्धि कर ली है, इतनी शुद्धि कर ली है कि अब गंदे विचार भी नहीं बैठ पा रहे हैं, गंदी कीचड़ भी, आप गंदे होते तभी गंदगी चिपक पाती है। तो हमने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो वहां से हमारी कोई भी गलत चीज स्पर्श हमें नहीं कर पा रही। यही उनका कहना है कि हमारे अंदर के राग द्वेष, जब हम सो के उठते हैं और 12-1 बजे उठे, सारी चीजें वो हो गई, डांट पड़ गई सबसे। जैसे ही हम सो के उठे 12-1 बजे, घर के लोगों ने डांटा, अब तुम्हारी सुबह हो रही है, अब तुम्हारी आंख खुल रही है। हमारी शुरुआत कैसे हुई? क्रोध से, डांट से। अब इसके बाद आपका मूड कैसा रहेगा? यहाँ तो जीना मुश्किल है, इससे अच्छा तो कहीं चले जाओ, नहीं जन्म लेते इस घर में तो ज्यादा अच्छा था, यहाँ तो बहुत ही कलेश है। अब आपने अपना बिगाड़ लिया। अगर आप घर के लोग सो रहे हैं, माता पिता, और बच्चा उठ के सुबह नहा के और कर ले, तो आप माँ बाप को शर्म आएगी कि हम क्या इतनी उम्र में कर पा रहे हैं, हमारा बेटा कितना साधक है, कितना अच्छा है। तो अगर आपको जीवन अच्छा बनाना है, सुख शांति चाहिए, तो ये कहीं हाट बाजार में बिकती नहीं है सुख शांति, वो अपने अंदर ही है। अपने आचरण के द्वारा अपने जीवन को ऐसा डालिए जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति स्वतः ही आ जाए। समय से सारे काम करिए। तो ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट। हम लोग क्या होते हैं, लदर पदर भागे, अरे बड़ी जल्दी जल्दी भाग के आए मिशन में, नहीं तो बिल्कुल टाइम नहीं था। अरे जब संडे है, मालूम है जाना है, तो टाइम का समायोजन ऐसा करिए कि हम इसको प्राथमिकता दें, बाकी काम आके कर लेंगे, कुछ काम सुबह जल्दी कर लें। ऐसे जब हम कर लेंगे तो हमारी व्यवस्था बनी रहेगी। हम ये भागदौड़ वाली जिंदगी इतनी आपातापी क्यों करते हैं? इसीलिए देखा, जो महिलाएं जॉब करती हैं उनका बड़ा सिस्टम में लाइफ होती है। तुम लोग कपड़े ढूंढोगे तो एक मिल नहीं रहा, एक कहाँ मिला, एक कहाँ नहीं है, धुला नहीं है, ये नहीं, उनके प्रेस करे हुए कपड़े, सही व्यवस्था, सही टाइम पे पहुंचना, कॉलेज समय पे। तो ये घरेलू महिलाएं सोचती है, अरे कहीं कुछ पटक दो, कहीं कुछ, फिर मिल नहीं रहा, चीज ढूंढते ढूंढते परेशान। तो जीवन को एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक सिस्टम में बनाना पड़ता है। और जब सिस्टम में रहेगा तो आपके नियत कर्म जो है वो एक सिस्टम में होते रहेंगे। आपको घर भी अपना स्वर्ग जैसा लगेगा कि जहाँ जो चीज देखी वो वहीं मिल गई, वहीं व्यवस्थित रखी हुई है, कहीं कोई उलझुल नहीं। घर में इतनी शांति सी लगेगी, हर चीज व्यवस्थित है, तो वो व्यवस्था ही आपको सुख शांति देने लगेगी। तब वहां पर आपको ईश्वर आराधना करने का भी समय मिल जाएगा, पूजन करने का भी टाइम मिलेगा, और करने का मन भी करेगा। 24वां है, यतु कामे सोना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसमोदात। अब राजस जो है, रजोगुण कहा गया है, उसको किसको कहा गया है? जो परिश्रम तो बहुत करता है। आप कहते हैं दिन भर हम तो ताता थैया से नाचा करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन भागदौड़ बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन उसमें भोगों की लालसा चाहने वाले पुरुष अहंकार युक्त होकर के काम करते हैं। तो अब मैं कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं तो मैं ही भागूंगा। हम कहते हैं हम कुछ करा दें, कोई काम हो, अरे नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, मैं कर रहा हूं, मैं ही करूंगा। तो जब मैं आ जाता है तो मेरा काम है। तो जब हम काम का विभाजन नहीं करते, वो सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? कि लोग हमें श्रेय दें कि देखो हमने अकेले दम पे करके दिखा दिया। तो लोग श्रेय नहीं देते, फिर बुराई और कर जाते हैं। बताओ, टाइम पे हमें खाना ही नहीं मिल रहा, समय पे ये नहीं हुआ, समय पे वो नहीं हुआ। तो वो चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, धार्मिक कार्य हो या ब्याह शादी का, या घर में किसी को बुलाया, कोई भी कार्य हो, तो समय का समायोजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम फेलियर सिद्ध होते हैं। और वो अहंकार युक्त कार्य होने की वजह से, फल को चाहने की वजह से ही हमारा परिश्रम तो बहुत लगता है, क्योंकि फल चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो जाए, इसके लिए मेहनत बहुत करते हैं। और बहुत मेहनत में हम थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो उसके बाद में पछतावा भी होता है कि हमने बहुत मेहनत की और मिला क्या? थोड़ा सा फल मिला। तो बहुत मेहनत के बाद। 25वां है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनुवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यतामसोचते। अब तामस किसको कहा जाता है? जिनमें अनुबंध, क्षय, हिंसा, पौरुष,
इनका विचार ना करके, पौरुष का मतलब है सामर्थ्य, अपनी क्षमता, हमने अपनी क्षमता तो देखी नहीं और काम सब ले ली, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हम सब देख लेंगे, अक्सर लोगों का होता है। तो अनुबंध चतुष्टय वही हो गया जो अभी समझाया था। तो अनुबंध की यानी कि अधिकारी आप हो कि नहीं काम करने के, आपको सलीका है कि नहीं काम करने का, विषय के बारे में जानकारी है कि नहीं काम की, आपके पास साधन है कि नहीं है। आपने कहा हम टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन घर में गाड़ी नहीं है, टेम्पो मिला नहीं। तो ये सारी चीजें जब देखना चाहिए कि हमारा जो प्रयोजन है अनुबंध चतुष्टय है, वो अनुबंध चतुष्टय सही हो रहा है कि नहीं, और उसमें हमें क्या हानि होगी, कितनी क्या हिंसा हो सकती है, क्या हमारा सामर्थ्य है कि नहीं, ये विचार ना करके मोह युक्त, मोहाद आरभ्यते, मोह युक्त अहंकार युक्त होकर के आरंभ कर देते हैं। ऐसे अविवेक से आरंभ किए हुए कर्म को ही हम तामसी कर्म कहते हैं। जैसे कि दुर्योधन आदि ने तामसी कर्म किए, और उसको ना तो अनुबंध का ज्ञान था और न ही ये भी पता थी कि कितनी हिंसा होगी, उसे लगा केवल पांडव मारे जाएंगे, उसे अपने वंश की हिंसा का अनुमान ही नहीं था। तो ये लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के कमी होने की वजह से, विषय की जानकारी ना होने की वजह से भी हमारे संग में ऐसे तामसी लोग होते हैं जो काम तो ले लेते हैं अपनी वाहवाही के लिए, अहंकार के कारण, फल की इच्छा से कि मैं जीत लूंगा, सारा राज्य मुझे मिल जाएगा, पांडव परास्त हो जाएंगे, ये 5 हैं मेरे पास, इतनी 11 अक्षौणी सेना है, इनके पास 7 ही हैं, तो मेरी जीत तो निश्चित है। तो ऐसा सही विचार मंथन ना करने के कारण, कभी कभी कहते हैं ना सोच विचार के काम करना चाहिए, तो सोच विचार के बोलना चाहिए, सोच विचार के आगे कदम बढ़ाओ। वो इसीलिए कहा जाता है कि आप कहीं पतित ना हो जाएं, आप कहीं पीछे ना चले जाएं, इसीलिए आप हार ना जाएं, इसी के लिए ध्यान दिया जाता है। जब बिना विचारे मोह वशात किसी काम को भड़काने पर किया जाता है तो वो तामस कार्य कहा जाता है, और ऐसे कामों में पतन होना भी निश्चित है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है और हिंसा भी होगी, क्षय भी होगी, सामर्थ्य भी नहीं है, तो उसका पतन होना निश्चित है। तो ऐसे कामों का पतन होता है। यहाँ पर हम 25 श्लोकों पर यहाँ आज का समापन करते हैं। 18वें अध्याय का 26वें श्लोक, 25 श्लोक की पहले व्याख्या हो चुकी थी, और उस व्याख्या के अंतर्गत देखा तामसी व्यक्ति क्या होता है। लेकिन इसके विपरीत जानने की जिज्ञासा होती कि सात्विक किसे कहा जाता है। सात्विक 26वें श्लोक में कहा गया है मुक्त संगो अनअहमवादी। मुक्त संगो, किसका संग, यहाँ पर संग का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का संग नहीं, अपितु वस्तु के संग से भी आपको संसर्ग या दोष हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी आपके साथ में है, कोई वस्तु भी आपके साथ में है, कोई परिस्थिति भी आपके साथ में है, अगर खुशी के दिन होते तो आप उनके खुशी के दिनों को पकड़ना चाहते हो कि वो दिन हमारे हाथ से छूटे नहीं, और किस प्रकार से उनका संग हमारा निरंतर बना रहे। तो ये जो संग दोष है, वो संग दोष किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो चाहे देश काल परिस्थिति का हो, चाहे मित्रगण का हो, या सगे संबंधियों का हो, या वस्तुओं का हो, तो मुक्त संग, तो यहाँ पर मुक्त संग की गीता में बहुत विशद व्याख्या की गई है। और अनअहमवादी यानी कि अहंकार ना हो, जो ये ना कहे कि ये काम मैंने किया, ये भाव आते ही अहंकार प्रारंभ हो जाता है। तो अनअहमवादी का मतलब है कि उसमें अहंकार न्यून है, धृत्य उत्साहान्विता, और सबसे बड़ी चीज क्या होगी उसमें, धृति होगी। धृति यानी कि धारण करने की क्षमता, और धृति के साथ में क्या होगा, उत्साह। हम ज्यादातर लोग निराशा में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सत्य के साथ में नहीं है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, सत्य कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो हमारे आंखों के नेत्रों की चमक ही अलग हो जाती है। और जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो मुंह चुरा के निकलते हैं, छुपा के निकलते हैं, अपनों से कतराते हैं, अपनों से किनारा करके निकलने लगते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, तो हम धृति के साथ अगर उत्साह है, और उत्साह के साथ यदि धृति है, तो निसंदेह आपके अंदर सात्विकता का प्रादुर्भाव हो चुका है।
और जिसमें सात्विकता है सिद्ध असिद्ध निर्विकार, चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, हार हो या जीत हो, जय हो या पराजय हो, लाभ हो अलाभ हो, लेकिन वो निर्विकार विकार रहित रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो चीज है, जो भी कार्य का संपादन है, वस्तुएं हैं, ना लेकर आए और ना लेके जाएंगे,